हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस इंस्टीट्यूट में। चलिए तो आज हम बिहार दरोगा बिहार पुलिस का क्वेश्चन जो करंट अफेयर दिसंबर 2024 को देखते हैं और 2026 तक हम लोग देखेंगे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर हो जाएगा जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड। दूसरा सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क में। तीसरा सवाल है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ कौल। चौथा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? द डुमराव बक्सर में हुआ था। सीएम नीतीश कुमार ने वृद्धजन पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया था? इसका आंसर हो जाएगा 14 जून 2019 को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को जाना जाता है। भारत में मरुस्थल की राजधानी किस जगह को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर को कहा जाता है। अगला सवाल है, किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जानते हैं? एशिया महाद्वीप को। अगला सवाल है, बिहार में बिहपुर घटना का संबंध किससे था? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट सवाल है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हेमंत सोरेन ने। नेक्स्ट सवाल है, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ उद्घाटन किया गया? तो लेह में किया गया। नेक्स्ट सवाल है, एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया था? तो 1734 में किया था। नेक्स्ट सवाल है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 1986 में हुआ था। अगला सवाल है, आईसीसी का अध्यक्ष बनने वाले जय शाह कौन से नंबर के भारतीय हैं? 5वें नंबर के भारतीय हैं। नेक्स्ट सवाल है, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता था? तो पीवी सिंधु ने जीता था। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य ने नए साल से पर्यटकों की एंट्री पर ग्रीन सेस लेने का फैसला लिया है? उत्तराखंड ने। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में पीड़िया व्रत किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रसिद्ध है? भोजपुरी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल है, आलू का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में कहाँ होता है? नालंदा पटना में होता है। नेक्स्ट सवाल है, बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखेंगे नवादा में होता है और अब नवादा, मुंगेर और जमुई में पाया जाता है अभ्रक। ठीक है ना, बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? नवादा में, मुंगेर में, जमुई में। ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था? इसका आंसर हो जाएगा नूरुल अनवार। नेक्स्ट सवाल है, बिहार हेराल्ड के संपादक थे? गुरु प्रसाद सिंह थे। तीनों नए आपराधिक कानून लागू करने वाली देश की पहली प्रशासनिक इकाई कौन है? इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। नेक्स्ट सवाल है, बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त का क्या नाम है? प्रणय वर्मा है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में गुजरात के घरचोला को जीआई टैग किसके लिए दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा पारंपरिक हस्तशिल्प के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? देवेंद्र फडणवीस को चुना गया। नेक्स्ट सवाल है, आईपीएल नीलामी में बिकने वाले बिहार क्रिकेटर टीम के पहले क्रिकेटर टीम कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अनुनय नारायण सिंह। नेक्स्ट सवाल है, बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने जीता?
रणधीर वर्मा ने। अगला सवाल है, बिहार किस धर्म का तीर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा जैन, बौद्ध, सिख। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है ना। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार किस धर्म का तीर्थ है, तो जैन, बौद्ध और सिख का तीर्थ है। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है, भागलपुर में निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेदिक कॉलेज है? इसका आंसर हो जाएगा अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज। अगला सवाल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन हर साल किस राज्य में किया जाता है? नागालैंड में। अगला सवाल है, उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत कितने किफ़ायती घर बनाए जाएंगे? 16,000। अगला सवाल है, हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? प्रहलाद जोशी ने किया। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा सुनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस क्षेत्र में स्थित है? असम में स्थित है। अगला सवाल है, बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र कहा जाता है? चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग को कहा जाता है। अगला सवाल है, बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? छपरा के निकट मिलती है। अगला सवाल है, पाल चित्रकला शैली से कौन सी कला प्रभावित थी? मुगल कला। अगला सवाल है, नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? इसका आंसर हो जाएगा जमुई में है। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में कहाँ रुई उद्योग सर्वाधिक विकसित है? गया और भागलपुर में विकसित है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर हो जाएगा कुवैत। नेतुम्बो नंदी नदैतवाह के हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? इसका आंसर हो जाएगा नामीबिया। अगला सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? जोधपुर में किया गया। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहाँ 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया? नर्मदापुरम में किया। अगला सवाल है, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? बांग्लादेश ने जीता। नेक्स्ट सवाल है, आज़ाद दस्ता की पहली सभा कहाँ हुई थी? समैली पूर्णिया में हुई थी। अगला सवाल है, वर्ष 2020 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुई थी? किशनगंज में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन संगीतकार नहीं है? हरिमोहन झा संगीतकार नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, चीनी यात्री ह्वेन सांग ने 625 ईस्वी से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में किसने की? इसका आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनपुरी, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा। ये तीनों व्यक्ति ने क्या किए? बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे कि नहीं? रामवृक्ष बेनपुरी, गंगा शरण सिन्हा और रामानंद मिश्रा। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है, विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। इसका आंसर हो जाएगा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 40 से कम गेंदे में 2 T20 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? इसका आंसर हो जाएगा उर्विल पटेल। नेक्स्ट सवाल है, 6वीं सदी में विश्व की पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी। नेक्स्ट सवाल है, द्वितीय बौद्ध संगीतिक अध्यक्ष कौन थे? साबाकामी थे। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? कुमारगुप्त प्रथम के प्रयासों से हुई थी। अगला सवाल है, यून सुक यूल कहाँ के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने देश में इमरजेंसी मार्शल लॉ की घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला सवाल है, प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में नए घोषित जिले का नाम क्या था? महाकुंभ मेला। अगला सवाल है, हाल ही में बीसीआई का कार्यवाहक सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा देवजीत सैकिया। अगला सवाल है, यूनिसेफ स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है?
11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला सवाल है, बिहार के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 18 फरवरी 2022 को अपने पहले ही प्रथम श्रेणी में मैच क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इसका आंसर हो जाएगा शकीबुल गनी। नेक्स्ट सवाल है, मक्का उत्पादन में देश में बिहार का कौन सा स्थान है। दूसरा स्थान है। अगला सवाल है, पटना उच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे। सर फैजल अली थे। अगला सवाल है, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। 1956 में हुई थी। बिहार के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है। मुंगेर में पाया जाता है। अगला सवाल है, महाकुंभ मेले का आयोजन कितने समय अंतराल में किया जाता है। 12 साल के अंतराल में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, एडीबी एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। मसांतो कांडा को चुना गया है। अगला सवाल है, हाल ही में पीएम मोदी ने यूपीए के किस शहर में 5500 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजना का शुभारंभ किया। प्रयागराज में किया। अगला सवाल है, हाल ही में यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया। मनीष जैन को नियुक्त किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया का सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी मुकेश बने हैं। अगला सवाल है, भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में कुल नम भूमियों की संख्या कितनी है। 285 है। नेक्स्ट सवाल है, नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक में बिहार के कितने प्रतिशत आबादी गरीब है। 51.9% आबादी। अगला सवाल है, दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं। डी मुकेश बने हैं। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है। केरल में स्थित है। अगला सवाल है, एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जोड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी। स्मृति मंधाना बनी। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था। इसका आंसर हो जाएगा परशुराम दल, सियाराम दल, महेंद्र गुप्त दल। उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, जयप्रकाश नारायण की रिहाई कब हुई थी। अप्रैल 1946 में हुई थी। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया। नेपाल से। अगला सवाल है, बिहार में डोलोमाइट पाया जाता है। रोहतास में पाया जाता है। बिहार के जलवायु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। संशोधित महाद्वीप जलवायु कहा जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया। चेन्नई में किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया। साकिब अल हसन को बांग्लादेश की क्या कर दिया गया, उनको बैन कर दिया कि नहीं। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जोड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी है। इसका आंसर जो हो जाएगा इंग्लैंड। अगला सवाल है, पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में अब तक कुल कितने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन हो चुका है। इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला सवाल है, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित की गई है। कहाँ की गई है। पटना में की गई है। नेक्स्ट सवाल है, दरिया खां नुहानी को बिहार का शासक कब बनाया गया। इसका आंसर हो जाएगा 1495 से 1522 ईस्वी तक बनाया गया। अगला सवाल है, बिहार का नाम किस ऐतिहासिक पुस्तक में है। इसका आंसर हो जाएगा नावकत ए नासिरी और कीर्तिकाला में। अगला सवाल है, बिहार में हिंदी और उर्दू भाषा की मिश्रित भाषा बोली जाती है। इस भाषा का नाम क्या है। बिहारी भाषा। अगला सवाल है, खबरों में
दिखने वाला नगाड़ा महोत्सव किस जनजाति की है, किस जनजाति की ओर से बनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा रैंगपो, रैंगमो। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? रैंगमो। अगला सवाल है, गिरनार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अगला सवाल है बी, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर हो जाएगा मोल्दोवा, मालदीव। अगला सवाल है, DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रोहन जटेली को। नेक्स्ट सवाल है, किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा रविंद्र चंद्रन अश्विन। अगला सवाल है, बिहार में पशु गणना 2012 के अनुसार सर्वाधिक गाय की संख्या किस जिला में है? अररिया जिला में है। नेक्स्ट सवाल है, बिहार के जमुई जिला के किस क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला था? इसका आंसर होगा सोना। इसका आंसर हो जाएगा क्या? सोनो, सोनो। इसमें कह रहा है कि बिहार के जमुई जिला के किस क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है? तो सोनू में मिला है। नेक्स्ट सवाल है, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ एक जलवायु की आपदा है? उत्तरी बिहार। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? कांबर झील इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। अगला सवाल है, हाल ही में 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को। अगला सवाल है, बुलेटाइल्स इन्वेस्टिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन हाल ही में समाचारों में किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? नासा से संबंधित है। अगला सवाल है, हाल ही में बंगलार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है, एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गोवा में। अगला सवाल है, भारतीय महिला टीम ने T20I क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। अगला सवाल है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला सवाल है, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तमिलनाडु राज्य में किया गया। अगला सवाल है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? इसका आंसर होगा जियो मार्ट के द्वारा समझौता किया। किसे हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा हार्दिक सिंह के द्वारा। अगला सवाल है, बिहार में किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? इसका आंसर होगा राजा मान सिंह। अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन निम्न में से कौन थी? भगवती देवी थी उनकी बहन। अगला सवाल है, बिहार राज्य के उत्तरी पश्चिम भागों में कौन सी भू आकृतियाँ है? इसका आंसर हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला। अगला सवाल है, बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? पटना में किया गया था। अगला सवाल है, बुधु भगत के अधीन 1831 का कुल विद्रोह निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम में किया गया, सिंहभूम। अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राज्यों केंद्र प्रशासित प्रदेशों को जल के कुशल पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले सरकारी वित्त घोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज
मॉडल का नाम क्या है? भारत जेन। अगला सवाल है, भारत में पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा नागपुर में। अगला सवाल है, गूगल ने इंडिया में नए वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा प्रीति लोबाना। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है? इसका आंसर है कुवैत। अगला सवाल है, बिहार में चूना पत्थर निम्न में से कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर होगा सोन घाटी के पश्चिम तथा कैमूर की पहाड़ियों में। अगला सवाल है, गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? फल्गु नदी के किनारे। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? पश्चिमी चंपारण। अगला सवाल है, बिहार के अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सवाल है, गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ला। अगला सवाल है, हाल ही में किन दो राज्यों ने हाथियों की तैनाती के लिए एक माऊ पर हस्ताक्षर किए ताकि हाथी संकट को नियंत्रित किया जा सके? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने शहरी शासन सूचकांक UGI में शीर्ष रैंक प्राप्त की? इसका आंसर होगा केरल। हाल ही केन बेतवा रियर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी रामा सुब्रमण्यम। अगला सवाल है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? इसका आंसर होगा लखनऊ में। अगला सवाल है, ईरानी यात्री मुल्ला बहबानी का यात्रा वृत्तांत निम्न में से कौन है? इसका आंसर होगा सुबह सादिक। अगला सवाल है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बोधगया में। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पतन गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में था? इसका आंसर होगा ताम्रलिप्ति। अगला सवाल है, कर उद्योगों की अधिकतम संख्या किस जिले में है? किशनगंज में है। नेक्स्ट सवाल है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? इसका आंसर होगा SBS राघवन समिति। अगला सवाल है, हाल ही में समाचारों में दिखाई देने वाला कैनरी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? इसका आंसर होगा अटलांटिक महासागर। अगला सवाल है, हालिया डेटा के अनुसार कौन सा राज्य PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में देश में अग्रणी है? इसका आंसर है गुजरात। नेक्स्ट सवाल है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा गुहानाथ नरेंद्र। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका आंसर अमित शाह। नेक्स्ट सवाल है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संबंध पंचायत मुखिया। नेक्स्ट सवाल है, भारत जयप्रकाश आंदोलन किस आंदोलन से संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट सवाल है, असलाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? इसका आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? इसका आंसर है लखनऊ में। नेक्स्ट सवाल है, वायज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दरभंगा में। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल
किस टीम ने जीता? केरल ने जीता। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता? हरियाणा स्टील्स ने जीता। नेक्स्ट सवाल है, महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीती? कोनेरू हम्पी ने जीती। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सीहोर है। नेक्स्ट सवाल है, फिरंगिया संगीत के रचयिता कौन है? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट वेव्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज परिसंघ फीडे की विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई थी? न्यूयॉर्क में शुरू हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है? इसका आंसर है गुजरात। नेक्स्ट सवाल है, बिहार का सर्वोच्च श्रृंग निम्न में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में संवैधानिक शासन कब शुरू हुआ? 1950 में। अगला सवाल है, गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? इसका आंसर हो जाएगा एनएसओ ने। इसका आंसर हो जाएगा एनएसएसओ ने। अगला सवाल है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? श्री कृष्ण सिंह ने की। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? इसका आंसर होगा जॉर्डन। नेक्स्ट सवाल है, हाल में विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? गुलबीर सिंह ने जीता। अगला सवाल है, खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 4 एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 2 नंबर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जुगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह। नेक्स्ट सवाल है, संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता? पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? इसका आंसर होगा 17। निम्न में से कौन से कलाकार का संबंध बिहार से नहीं है? आशुतोष राणा। अगला सवाल है, कौन से अंतरिक्ष संगठन ने हाल ही में उपग्रह विघटन घटना का अध्ययन करने के लिए DRACU मिशन की घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की पहली सुपर कैबिसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर है कन्नूर, केरल। अगला सवाल है, बिहार के किस शहर या जिले में मध्य पाषाण मानव निवास के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं? इसका आंसर है मुंगेर। अगला सवाल है, कौन सा बौद्ध इतिहास श्रीलंका में बौद्ध धर्म के उदय और विस्तार के बारे में बताता है? महावंश। अगला सवाल है, बिहार एकल खिड़की मंजूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका आंसर है 2006। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया? इसका आंसर होगा रमेश चंद्र। अगला सवाल है, किस राज्य में वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की? इसका आंसर है उत्तराखंड। अगला सवाल है, हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान के किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? इसका आंसर होगा बिहार।
नेक्स्ट सवाल है, बिहार के राज्यपाल रह चुके राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अब किस राज्य के लिए नए राज्यपाल बने हैं? इसका आंसर है केरल। अगला सवाल है, साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है 32। नेक्स्ट सवाल है, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह ने। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर जो है डॉक्टर सत्यनारायण सावत। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रक्षा दल का गठन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा खुसरापुर, तारापुर, सूरजगढ़, यूपी सभी। अगला सवाल है, बिहार प्रांत में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर होगा 30 जनवरी 1938 को। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची के तहत मैथिली को भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? इसका आंसर 8वीं। अगला सवाल है, देश में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। अगला सवाल है, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किस वर्ष किया गया? 1978 में। नेक्स्ट सवाल है, आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? मुंबई में। हाल ही में आंकड़े के अनुसार किस देश का भारत के साथ व्यापार घाटा FY24 में 100 बिलियन से अधिक हो गया है? इसका आंसर है चीन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अगला अंतरिम सचिव किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है देवजीत सैकिया। नेक्स्ट सवाल है, सिक्किम में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किसने किया? राजीव रंजन। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर 78वां। नेक्स्ट सवाल है, बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे? सूरज नारायण सिंह। नेक्स्ट सवाल है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किसके नेता थे? किसानों के नेता थे। अगला सवाल है, हाल ही में यक्षगान से संबंधित किस संस्था को यूनेस्को कन्वेंशन ऑन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है? इसका आंसर जो है कैरे माने इंदागुंजी महागणपति यक्षगान मंडली। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की? इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। अगला सवाल है, किसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने दक्षिण एशिया के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया? इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अगला सवाल है, शेख मोहम्मद इस्माइल को किसने हराया? राजा सकरा सिंह। नेक्स्ट सवाल है, किस मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किए? इसका आंसर होगा शाह आलम। अगला सवाल है, केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति ने इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा बी नारायण को। अगर वीडियो अच्छी तरह से नहीं दिख पा रही हो तो आप लोग वीडियो को क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से दिख पाए। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टैटिक जीके, बिहार करंट अफेयर सब कुछ इसमें समाहित है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, विश्व तेलुगु सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? राजा महेंद्रवरम में। अगला सवाल है, आगामी इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। नेक्स्ट सवाल है, होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? स्वराज गाथा की। नेक्स्ट सवाल है, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1863 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, पटना विश्वविद्यालय के पहले गैर सरकारी कुलपति कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस जिले और उसके साथी जमींदारों ने 1857 में अंग्रेजों को मौद्रिक और व्यक्तिगत सहायता प्रदान की थी? इसका आंसर है दरभंगा, डुमरा और हथुआ।
नेक्स्ट सवाल है, किस अधिनियम द्वारा बिहार में एक सदनीय विधायिका को द्विसदनीय विधायिका में परिवर्तित कर दिया गया? इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट सवाल है, 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर है दुबई में। अगला सवाल है, आदि गौरव सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार ने स्थापित किया? राजस्थान ने। नेक्स्ट सवाल है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट सवाल है, संसद का बजट सत्र इस महीने की किस तारीख से शुरू हो रहा है? 31 जनवरी से। भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बोधगया में। अगला सवाल है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क के अंतर्गत राज्य का पहला पार्क कहाँ खुला था? पूर्णिया में खुला था। वनडे में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? स्मृति मंधाना। नेक्स्ट सवाल है, पटना किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है, भारत ने राइफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी? इसका आंसर है क्यूबा। अगला सवाल है, कोलकाता के साइंस सिटी में जलवायु परिवर्तन पर एक कला गैलरी का उद्घाटन किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला सवाल है, महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा रांची में किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच 2025 में भारत क्लीनटेक विनिर्माण मंच का शुभारंभ किया? इसका आंसर होगा पीयूष गोयल। अगला सवाल है, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1901 में। अगला सवाल है, बिहार स्टूडेंट कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। खो खो विश्व कप 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? नई दिल्ली है। इसका आंसर है नई दिल्ली। अगला सवाल है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के आधिकारिक रूप से नए सचिव कौन चुने गए हैं? देवजीत सैकिया। अगला सवाल है, बिरसा मुंडा कहाँ के रहने वाले थे? तमार के रहने वाले, तमार। अगला सवाल है, नवाब अली वर्दी खान का बिहार में कब तक कार्यकाल रहा? 1734 से लेकर 1740 ईस्वी तक कार्यकाल रहा। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट हाल ही में समाचारों में देखा गया किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। अगला सवाल है, हाल ही में किस संगठन को धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अपनी रिपोर्ट के लिए भारत से आलोचना का सामना करना पड़ा? इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टूडेंट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। अगला सवाल है, झारखंड को बिहार से निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा अलग किया गया था? इसका आंसर होगा बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। अगला सवाल है, किसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने दक्षिण एशिया के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया? इसका आंसर है अशोक। बिहार में किस जिले विद्युत इंजन परियोजना शुरू की गई है? मधेपुरा में की गई है। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली थी? इसका आंसर है जस्टिस के विनोद चंद्रन। अगला सवाल है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज
मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? इंडोनेशिया के साथ की है। अगला सवाल है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का 85वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है पटना में। अगला सवाल है शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला निम्न में से कौन था? सहसराम। अगला सवाल है बिहार के किस जिले में मोर अभयारण्य क्षेत्र विकसित करने की पहल शुरू की है? बांका में की है। अगला सवाल है बिहार और उड़ीसा प्रांत के पहले उपराज्यपाल कौन थे? चार्ल्स स्टुअर्ट वेली। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस शहर में महावीर ने अपना दूसरा समवसरण आयोजित किया था? इसका आंसर है पावा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में नरक का उल्लेखनीय वर्णन दिया गया है? इसका आंसर है सूत्र कृतांग में। अगला सवाल है किस देश ने किंझाल नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की? इसका आंसर है रूस। अगला सवाल है किस मंत्रालय ने हिज्ब उतहरीर को आवंतकी संगठन घोषित किया? इसका आंसर है गृह मंत्रालय। नेक्स्ट सवाल है भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? इसका आंसर है पुरुबुवी सुबियांतो ने। अगला सवाल है टीम इंडिया के नए बैडमिंटन कोच कौन होंगे? सितांशु कोटक। नेक्स्ट सवाल है भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर है इंडोनेशिया। नेक्स्ट सवाल है बिहार में साक्षरता अभियान कब प्रारंभ हुआ था? 1937 में। नेक्स्ट सवाल है बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? समस्तीपुर में स्थित है। अगला सवाल है भारत में अमेरिका के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर है बेंगलुरु। हाल ही में संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला सवाल है राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का उद्घाटन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। महाबोधि मंदिर किस जिले में स्थित है? बोधगया में स्थित है। अगला सवाल है प्रयागराज के महाकुंभ नगर में कलाग्राम का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला सवाल है केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने कहाँ सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है नई दिल्ली। अगला सवाल है पूर्वोत्तर भारत के इनमें से किस राज्य में कोकबोरोक दिवस मनाया जाता है? मनाया गया है। इसका आंसर त्रिपुरा। अगला सवाल है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? इसका आंसर है रोहित शर्मा। अगला सवाल है बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब से हुई? 2008 से। नेक्स्ट सवाल है बिहार में सबसे ज़्यादा किस फल की खेती की जाती है? केला की। अगला सवाल है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 25वां सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? पटना में। नेक्स्ट सवाल है इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है एनसे यंग ने जीता है। अगला सवाल है विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई? इसका आंसर है दावोस। अगला सवाल है बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? 27 नवंबर 1921 में। नेक्स्ट सवाल है बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 में। अगला सवाल है हाल ही में भारत में ब्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रूज भारत मिशन। अगला सवाल है चेंचू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? आंध्र प्रदेश में निवास करती है।
अगला सवाल है चतुर्थ बौद्ध परिषद किस राज्य ने बुलाई थी? कनिष्क ने। नेक्स्ट सवाल है बिहार का रेशम नगर किस शहर को कहा जाता है? भागलपुर को कहा जाता है। अगला सवाल है बिहार सरकार द्वारा किस झील को मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व और इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? इसका आंसर है कांवर झील। अगला सवाल है दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सोशलिस्ट मीडिया प्लेटफार्म क्या है? फेसबुक है। अगला सवाल है भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सोशलिस्ट मीडिया प्लेटफार्म क्या है? व्हाट्सएप भी है। अगला सवाल है अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से किसने खुद के अलग होने का ऐलान किया है? इसका आंसर है विवेक रामास्वामी। अगला सवाल है मल्टी बैरल रॉकेट ग्रैंड को भारत ने 40 साल पहले किस देश से खरीदा था? इसका आंसर है रूस। अगला सवाल है 1924 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कर्नाटक के बेलगावी में हुए कांग्रेस के अधिवेशन के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम का क्या नाम है? इसका आंसर है गांधी भारत। अगला सवाल है किसान समाचार के संपादक निम्न में से कौन थे? स्वामी विधानंद। नेक्स्ट सवाल है बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1923 में। अगला सवाल है नमस्ते योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस श्रमिक समूह से संबंधित है? इसका आंसर है स्वच्छता श्रमिक। नेक्स्ट सवाल है हर साल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस वर्ष हुमायूं ने बिहार और जौनपुर पर विजय प्राप्त करने वाली अफगान सेना को पराजित किया? 1532 में। नेक्स्ट सवाल है पुस्तक इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था इंडिका पुस्तक। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। नेक्स्ट सवाल है हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट सवाल है हाल ही में किस तारीख को पराक्रम दिवस मनाया जाता है? 23 जनवरी को। अगला सवाल है हाल ही में किस देश ने पहली एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च किया है? इसका आंसर है भारत। अगला सवाल है बिहार में कपार्ट का प्रादेशिक कार्यालय कहाँ कार्यरत है? पटना में। नेक्स्ट सवाल है देश में सबसे अधिक लीची उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? बिहार। भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने 9वां जौहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? इसका आंसर होगा इंडियन पनीर सेल्वम। अगला सवाल है आईआईएम जम्मू में विक्रस यूथ काउंसलिंग एंटरप्रेन्योरशिप एनएफ कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? मनोज सिन्हा ने। अगला सवाल है हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर होगा 55वां। अगला सवाल है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बजट की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए कहाँ हलवा सेरेमनी आयोजित किया? इसका आंसर होगा नई दिल्ली। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है? इसका आंसर है अमेरिका। अगला सवाल है गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कॉप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? दियारा कहा जाता है। अगला सवाल है बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है? विंध्यन की है। नेक्स्ट सवाल है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर होगा नागालैंड। अगला सवाल है महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका आंसर होगा उड़ीसा वॉरियर्स।
अगला सवाल है, हाल ही में कौन से दो भारतीय शहर वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुए हैं? इसका आंसर है इंदौर और उदयपुर। अगला सवाल है, किसे हाल ही में आईसीसी अपायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है रिचर्ड इंगलवर्स। नेक्स्ट सवाल है, भारत हाल ही में किस कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ? इसका आंसर होगा यूरोडोरन कार्यक्रम। अगला सवाल है, बिहार में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? पटना विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट सवाल है, मुजफ्फरपुर जिला होमरूल की स्थापना किसने की थी? जनकधारी प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट सवाल है, कृषि मंत्रालय के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाओं CSS को पुनर्गठन से कौन सी दो छात्र योजनाएं बनाई गई? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषियोत्तर योजना। अगला सवाल है, 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर है जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन। अगला सवाल है, घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1529 में। नेक्स्ट सवाल है, वैदिक साहित्य के अनुसार किस राज्य का दरबार ऋषियों का बौद्धिक केंद्र माना जाता है? राजा जनक को। नेक्स्ट सवाल है, किस सम्राट के शासनकाल को मध्यकालीन बिहार का स्वर्ण युग माना जाता है? शेरशाह सूरी को। नेक्स्ट सवाल है, बोकारो स्टील प्लांट के लिए मेगा विस्तार योजना का अनावरण किसने किया? HD कुमारी स्वामी। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट सवाल है, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार बना। हाल ही में कहाँ देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र शुरू किया गया? इसका आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट सवाल है, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है? विंध्यन की है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? गुलबीर सिंह ने जीता। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और कंट्रोल सेंटर लॉन्च किया है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट सवाल है, किस सम्राट ने वजिश संघ और अंग पर विजय प्राप्त की? इसका आंसर है मगध। अगला सवाल है, द लास्ट मुगल पुस्तक किसने लिखी है? विलियम डेलायम्पल ने लिखी है। नेक्स्ट सवाल है, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? द बिहार हेराल्ड था। अगला सवाल है, बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? बागमती बांटती है। नेक्स्ट सवाल है, बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 53 मीटर। नेक्स्ट सवाल है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किया है? इसका आंसर है पंजाब। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, विश्व पुस्तक मेला 2025 कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली में शुरू हुआ। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किस पूर्व क्रिकेटर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर। बजट 2025 में निम्न में से किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित किया गया? इसका आंसर होगा रक्षा मंत्रालय। बजट 2025 में किस राज्य में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की गई? इसका आंसर है बिहार। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्र पहल शुरू की है? आंध्र प्रदेश।
अगला सवाल है, बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन की लागू किया गया? 8 बार। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? नवादा में। अगला सवाल है, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? फतुहा में मिलती है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 49वां। नेक्स्ट सवाल है, माघी गणेश उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट सवाल है, टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का टाइटल किसने जीता? आर प्रज्ञानंदा ने। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। एशिया के सबसे तेज हाफ मैराथन में दूसरी बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किसने अपना नाम दर्ज कराया है? इसका आंसर होगा लावर्निया ने कराया। ठीक है। अगला सवाल है, पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? मनींद्र नारायण राय। अगला सवाल है, जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? इसका आंसर हो जाएगा महावीर। अगला सवाल है, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप के 9वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका आंसर होगा यूएई। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजरा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किस राज्य में किया है? इसका आंसर है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में नंद वंश के काल में किस धर्म का सर्वाधिक पालन किया जाता था? इसका आंसर है जैन धर्म। नेक्स्ट सवाल है, बिहार सरकार के किस योजना के तहत राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों को मुफ्त वाईफाई सुविधा प्रदान की जाएगी? 7 निश्चय योजना। नेक्स्ट सवाल है, तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला सवाल है, वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है? इसका आंसर है भारत। अगला सवाल है, हाल ही में चीन ने किस देश पर टैरिफ लगाया है? अमेरिका। नेक्स्ट सवाल है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी? भगवती देवी। अगला सवाल है, बंगाल सल्तनत का अंतिम सम्राट कौन था? दाऊद खान कररानी। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म को श्रीलंका का राजकीय धर्म किसने बनाया? देवानाम्पिया तिस्सा। अगला सवाल है, विष्णुपद मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है गया। अगला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव पार्क में दुर्लभ भूरे रंग के वाइन सांप को देखा गया? इसका आंसर है दुधवा नेशनल पार्क। अगला सवाल है, बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। नेक्स्ट सवाल है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? चौसा। अगला सवाल है, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? 1894 में। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? बंगाल की खाड़ी से। नेक्स्ट सवाल है, राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय IPP मूट कोर्ट प्रतियोगिता का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर पीयूष गोयल। अगला सवाल है, उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया
गया है? इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किस देश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया? इसका आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर है नोएडा। नेक्स्ट सवाल है, भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा किस शहर में शुरू की गई? इसका आंसर होगा फरीदाबाद। नेक्स्ट सवाल है, मौर्यकालीन प्रशासन में राजू के क्या काम थे? इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन, राजस्व विभाग, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सहसराम में हुआ था। अगला सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं की श्रम भागीदारी पर देखभाल की जिम्मेदारी के प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अगला सवाल है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, बिहार का कौन सा क्षेत्र विदेश साम्राज्य का केंद्र था? मिथिला। अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? राजगिरी या राजगिरी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, तुगलक शासन के दौरान दरभंगा का नाम क्या था? तुगलकपुर। नेक्स्ट सवाल है, बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर 2 दिन का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? इसका आंसर जो है पेरिस में। अगला सवाल है, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटलीकरण के मामलों में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा डिजिटल देश है? तीसरा देश है। अगला सवाल है, पटना में 1857 का व्यापक विद्रोह कब शुरू हुआ? 3 जुलाई 1857 को शुरू हुआ। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? पीर अली थे। अगला सवाल है, बापू के कदमों के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट सवाल है, बिहार के बरौनी तेल रिफाइनरी के निर्माण में किन देशों ने मदद की? रूस और रोमानिया। अगला सवाल है, बिहार में चावल के बाद कौन सी फसल सबसे अधिक उगाई जाती है? गेहूँ उगाई जाती है। नेक्स्ट सवाल है, किस अंतरिक्ष संगठन ने बृहस्पति के चंद्रमा का अन्वेषण करने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है? इसका आंसर नासा ने। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही माया सैंडू किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है? इसका आंसर जो है मोल्दोवा। अगला सवाल है, आगामी विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है मुंबई। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय व्यापारिक कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर नई दिल्ली में। नेक्स्ट सवाल है, भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? इसका आंसर है 96। अगला सवाल है, HGT-36 जेट ट्रेनर का नया नाम क्या है? इसका आंसर जो है यशस नाम है। अगला सवाल है, उत्तर से दक्षिण तक बिहार की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर है। अगला सवाल है, महिला T20 अंडर-19 एशिया कप 2024 किस देश ने जीता? इसका आंसर है भारत ने जीता। नेक्स्ट सवाल है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में जानकारी की सुविधा के लिए राष्ट्र पर वेबसाइट और ऐप पेश किया है? इसका आंसर रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट सवाल है, तारीख ए शेर शाही निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर अब्बास खान सरावनी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बिहार का सबसे पुराना बांध है? खड़गपुर झील बांध। नेक्स्ट सवाल है, जिला परिषद का प्रशासन प्रमुख कौन है? IAS कैडर का एक अधिकारी। नेक्स्ट सवाल है,
हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? इसका आंसर मणिपुर में। 24वां दिव्य काला मेला कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर जम्मू में। नेक्स्ट सवाल है, बिहार के किस नदी को सादानीरा नाम से जाना जाता है? गंडक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 7 मार्च 2005 को हुआ था। बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। नेक्स्ट सवाल है, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर नई दिल्ली में। अगला सवाल है, ग्रामीण नवाचार और स्थायी समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए स्टेज स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर अजय सूद ने। अगला सवाल है, अगला एशियाई शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बिहार शरीफ मध्यकाल में किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण था? प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण था। अगला सवाल है, बिहार में कृषि विश्वविद्यालय निम्न में से कहाँ स्थापित है? समस्तीपुर में स्थित है। समस्तीपुर पूसा। अगला सवाल है, जूट उत्पादन में देश में बिहार कौन से स्थान पर है? दूसरा। बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सहरसा में पाई जाती है, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। इनमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट सवाल है, आगामी चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रांची में किया जाएगा। आदि महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में यूके में मानद नाइटहुड की उपाधि किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर एंद्र चंद्रशेखरन। अगला सवाल है, नक्शा पहल किस राज्य में शुरू की गई थी? मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, सिरसा का मकबरा कहाँ स्थित है? सिरसा का मकबरा स्थित है सासाराम में स्थित है। अगला सवाल है, बिहार में स्वराज पार्टी की प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? श्री नारायण प्रसाद ने। अगला सवाल है, यूक्रेन में हाल ही में रूसी बलों द्वारा कब्जा किया गया बहुलेदार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कोयला खनन कस्बा। अगला सवाल है, तिहार त्यौहार मुख्य रूप से किस देश में मनाया जाता है? नेपाल में मनाया जाता है। अगला सवाल है, भगवान बुद्ध ने सम्राट बिंबिसार का किस स्थान पर धर्म परिवर्तन कराया था? इसका आंसर है राजगीर। नेक्स्ट सवाल है, कंपनी चित्रकला का मुख्य केंद्र कौन सा शहर था? पटना शहर स्थित था। अगला सवाल है, स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सोहनी बिहार के किस जिले में थे? मुजफ्फरपुर में स्थित है। चलिए तो इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।